नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में पिछले तकरीबन 19 सालों से सुशासन की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं और सुशासन बाबू कहलाते हैं। लेकिन उनके ही सुशासन काल में दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विपक्ष के विधायकों को सत्ता पक्ष के लोग सरेआम अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि नोटों की थैलियों के जोर पर उन्हें अपने पक्ष में बिठाया जा रहा है। यही नहीं, बंदूक की नोक पर उनको अपने पक्ष में करने का आरोप भी लग रहा है। आखिर सुशासन की सरकार में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार से कि आखिर क्यों कानून का मजाक सुशासन बाबू उड़वा रहे हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 12 फरवरी और उसके बाद फिर 27 फरवरी को शरेआम जो है विपक्ष के विधायकों को हाईजैक कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, दल बदल कानून हुआ था, बनाया गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, जिस पार्टी से जीत कर आए उस पार्टी में रहें, दल बदल पे रोक लगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि दल बदल कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। अभी तो कल जो हुआ विधानसभा में, जो 3 विधायक इधर से चले गए उस पाले में बैठ गए, तो उसमें तो वैसा नहीं माना जा सकता है कि दल बदल कानून का बहुत कोई, क्योंकि अभी वो विधायक किसी दल की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है और ना ही क्रॉस वोटिंग की है, तो उन पर अभी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन 12 तारीख को जो तीन विधायक गए थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, इन्होंने तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया, तो इनकी तो सदस्यता तत्काल जानी चाहिए थी। सदन में भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, उनके सामने ये घटना घटी है और क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो इनकी सदस्यता तो तत्काल प्रभाव से जानी चाहिए। लेकिन नंदकिशोर यादव मौन बने हुए हैं, मौन बनकर बैठे हुए हैं। तो क्यों, किस लिए नियम कानून होता है, संविधान में किस लिए संशोधन होता है, किस लिए दल बदल कानून बनाया गया था? अगर यही रवैया रहा तो नियम कानून जो होता है राजतंत्र की स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में। सारी संवैधानिक जो ढांचा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और यही नहीं, अगर ऐसा हुआ है, नंदकिशोर यादव जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हें अगर वो दल बदल करके, आप किस विधानसभा में सदन में बैठने का स्थान होता है सभी लोगों का, तो उनके लिए कोई स्थान अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। स्थान चिन्हित होना चाहिए बैठने का, बगैर जिनका जो स्थान होता है वहीं से वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको जहाँ मन वहाँ से बैठाया जाता है। तो देखा जाए तो संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, धीरे धीरे तार हो रही है और एक तरह से समाप्त किया जा रहा है। संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये देश के लिए एक गंभीर संकट का विषय है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री कोई रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष कोई रहेंगे, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, तो हम और आप किस काम के रहेंगे? फिर पाकिस्तान वाली स्थिति यहाँ भी हो जाएगी कि भाई सेना हावी हो जाएगा, पुलिस सदन में, जो आज तक कभी कश्मीर में भी पुलिस सदन में नहीं घुसी थी, भारतीय जनता पार्टी से ही विजय सिन्हा थे, तो उन्होंने सदन में पुलिस घुसाकर विधेयक पारित करवाया। ये कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई, कि भाई जब कश्मीर जैसे राज्य में पुलिस सदन के अंदर नहीं जा सकती है, सदन के अंदर पुलिस को अलाउ ही नहीं है, और यहाँ विधेयक पास कराने के लिए फिर लोकतंत्र क्या है? ये तो राजतंत्र है, लाठी तंत्र है। आप लाठी तंत्र के बल पर आप विधेयक पास करा रहे हैं। तो संतोष जी, ये कह सकते हैं कि जो ये लोग लालू यादव पे गुंडा राज और जंगल राज की आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग आरोप लगाते हैं और जंगल राज, गुंडा राज लाने की जो एक मतलब पहल होती है, ये लोग करके दिखा रहे हैं उस चीज़ को। देखिए, इसे जंगल राज कहिए, गुंडा राज कहिए, जो कहिए, मतलब मुझे लगता है कि
जो स्थिति अभी बिहार के साथ देश की होते जा रही है, तो पूरा राजतंत्र की ओर जा रहा है, सैनिक तंत्र की ओर जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। मतलब जो मन में आएगा वो हम करेंगे, तानाशाही व्यवस्था होगी। भाई जिसको जब चाहा मतलब जेल में डाल दिया, जिसको जब चाहा सीबीआई ईडी का डर दिखाकर अपने पाले में कर लिया। ठीक है, सीबीआई ईडी का डर दिखाइए, अपने पाले में कीजिए, लेकिन लोकतंत्र को तो जिंदा रहने दीजिए, संविधान को तो बचाइए। आप किस दुनिया में हैं भाई? भाई कानून बनता है, लोकसभा से पारित होता है, अब हर चीज़ के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़े, न्यायालय जाना पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा भाई? फिर लोकतंत्र की क्या फ़ायदा? संसद और विधानसभा की क्या मर्यादा रह जाएगी? तो एक मर्यादा में, एक दायरे में रह करके सरकार को काम करना चाहिए। जो गलत है, अगर आपकी किसी की हत्या हो जाती है और आपके सामने में कैमरा में रिकॉर्ड है कि इसने हत्या की है, तो उसके लिए फिर आप एफआईआर की व्यवस्था कीजिएगा कि एफआईआर हो, और उसके पर कोई गवाही की ज़रूरत है। सब कुछ आपके सामने है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ये होना चाहिए। नहीं तो आज देखिए, आज इधर से जा रहे हैं, कल उधर से जाएंगे, तो ये आज राजद के लोग सत्ता के डर से, सीबीआई ईडी के डर से जदयू भाजपा में जा रहे हैं, राजद के कांग्रेस के विधायक उस तरफ जा रहे हैं। कल समय एक समान नहीं होता है, हर व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, एक पीक होता है, उसके बाद उसे नीचे आना होता है। जब आप नीचे आइएगा और दूसरा जब ऊपर जाएगा तो फिर आपके साथ भी वही व्यवस्था होगी। इसलिए एक लोकतंत्र, मान मर्यादा, एक संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त नहीं कीजिए। संवैधानिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसके तहत काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से जो 3 विधायक हैं उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं, आप देखिए पार्लियामेंट में मतलब कोर्ट में निर्णय हुआ और एक दिन में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। यहाँ विधानसभा में देखिए, एक विधायक को कोर्ट से सजा हुई और कल होकर के उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। माले के विधायक थे। तो जिस तरह से उस मामले में आप दखल दे रहे हैं और एकदम इतनी तीव्र गति से काम कर रहे हैं, तो हर मामले में होना चाहिए। ठीक है, आपके समर्थन में आपकी सरकार बचाई, तो लेकिन लोकतंत्र रहेगा तभी तो आप रहिएगा। संतोष जी, इसमें कहीं ना कहीं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी भी भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है, उनके भी फैसले पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष तो सर्वे सर्वा हैं, वो जो चाहेंगे वो हो सकता है। आज चाहेंगे तो आज सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका कोई दल नहीं होता है, वो दल से ऊपर सभी विधायकों के होते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति हो गई है कि विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं होता है। अध्यक्ष वो हो गए हैं, लेकिन वो अपने आला कमान के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। आला कमान का जो आदेश होता है वो मानते हैं, जो मुख्यमंत्री का, जो राजा का आदेश होता है वो मानते हैं। तो वर्तमान स्थिति यही हो गई है कि लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, जबकि इस मामले में कुछ नहीं होना है। विधानसभा अध्यक्ष जब चाहें, मतलब कानून का सहारा उनके हाथ में, कानून के तहत जो दल बदल कानून है उसके तहत इनकी सदस्यता जा सकती है। हाँ, राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो, इसमें सदस्यता नहीं जाती है सदस्यों की, इसमें क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन पार्टी व्हिप का जो भी उल्लंघन करता है या कोई दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उसकी सदस्यता तुरंत जा सकती है। जी। जिस तरह से नीलम देवी और प्रहलाद यादव और इसके अलावा चेतन आनंद ने पाला बदला, पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग भी की, तो अब तक इनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर सदस्यता जानी चाहिए। कोई भी विधायक अगर दल बदल कानून का विरोध करता है, दल बदल कानून का पालन, दल बदल कानून जो है उसकी अवहेलना करता है, तो उसकी सदस्यता जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। ये तभी तो लोकतंत्र बचेगा। अगर नहीं कीजिएगा, अपनी मनमानी कीजिएगा, आला कमान के निर्देश पर पालन कीजिएगा, दूसरे दलों को खरीद फरोख्त कीजिएगा, पैसे के बल पर खरीदिएगा, मंत्री का लालच देकर, लोकसभा चुनाव का, तो कहाँ रहेगी पार्टी, कहाँ रहेगा लोकतंत्र। और जिस तरह से कल 27 फरवरी को संगीता देवी आरजेडी के विधायक और मुरारी कृष्ण गौतम और सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया और भगवा चोला पहन करके जो है बीजेपी के पक्ष में बैठ गए, तो भगवा चोला पहन लेना ही काफ़ी है उनके लिए, या
वे भी कानून के दायरे में आते हैं? नहीं, जैसे देखिए हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दल बदल कानून के तहत भगवा चोला पहन लेने से वो दल बदल कानून के दायरे में नहीं आते हैं। दल बदल कानून के दायरे में तभी आते हैं जब वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं या पार्टी छोड़कर पार्टी से रिजाइन करके किसी दूसरे दल की सदस्यता लेते हैं, तब वे दल बदल कानून के तहत आएंगे। अभी वे दल बदल कानून के तहत नहीं आ रहे, अभी केवल भगवा चोला पहना है। वो विधान सदन के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं। हाँ, पार्टी का व्हिप जारी होगा, उसमें वो अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं, पार्टी का व्हिप का खिलाफ वोटिंग करते हैं, तब उनकी सदस्यता जाएगी। आप देखते होंगे राज्यसभा में हरिवंश जी थे। हरिवंश जी राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं, लेकिन पार्टी का जो व्हिप जारी होता है, पार्टी व्हिप भले वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन पार्टी व्हिप में वो जदयू के समर्थन में वोट करते थे। तो ऐसे कई मामले हो गए हैं कि लोग चले जाते हैं, लेकिन पार्टी व्हिप जहाँ होता है तो वहाँ वोट तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्यता जाएगी, या आप दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे तब आपकी सदस्यता जाएगी। ऐसे सदस्यता नहीं जा सकती है। संतोष जी, यहाँ पे एक सवाल और है कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी के 3 विधायक पहले और एक अब 4 विधायक जो है दल छोड़ चुके हैं, और आरजेडी जो है उन पर कार्रवाई करने को लेकर के कोई नोटिस जो है विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दिया है? क्या उसे लगता है कि हमारा कद छोटा हो जाएगा विधानसभा के अंदर? देखिए, आरजेडी बहुत कम मतलब किसी की सदस्यता लेने की बात करता है, और खासकर अभी सदस्य का मामला है, तो सदस्यता अगर उनकी समाप्त होती है तो आरजेडी सदस्य की संख्या घट जाएगी। अभी भले वो बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन वो सदस्य बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त होगी। जो कानून के तहत किसी भी दल का सदस्य बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता है, किसी भी दल का सदस्य। हाँ, जीतन राम मांझी के पार्टी के 4 विधायक हैं, उसमें से 3 अगर चले जाते हैं तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी का 2 विधायक, 3 विधायक, 5 विधायक, 10 विधायक जेडीयू नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे भाजपा नहीं ज्वाइन कर सकते। अगर ज्वाइन करेंगे तो उनकी सदस्यता जाएगी, और वे सबसे बड़े दल जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि सबसे बड़े दल के रूप में आ जाएंगे, तो वो उनके दल के विधायक के रूप में काउंट नहीं हो सकते हैं। होंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करेंगे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन संतोष जी, यहाँ ये सवाल है कि एक तरफ तो ऐसा कानून है, दूसरी तरफ कि इन लोगों ने 3 विधायकों ने पाला बदल करके नीतीश सरकार को बचा दिया जाने से। नहीं तो चली ही गई थी वो सरकार। निश्चित तौर पर पाला बदलने से सरकार बचा सकते हैं और विधानसभा अध्यक्ष की कृपा पर बने रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े दल जो भाजपा सोच रही है कि सबसे बड़ा दल वो बन जाएंगे, तो आरजेडी के अगर वो 10 विधायक भी उनके पाले में चले जाएंगे तो बड़ा दल वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने दल के रूप में उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष उनको अलग गुट के रूप में मान्यता दे सकते हैं, लेकिन वो भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करते के साथ उनकी कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे, तुरंत उनकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे ही भाजपा की सूची में उनकी नाम आएगी, तो कोई भी विधायक पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, वो रिजाइन करके ही ज्वाइन करेंगे या उनकी सदस्यता ज्वाइन हो जाएगी। तो भाजपा अभी सबसे बड़े दल के रूप में नहीं हो सकती है, कुछ भी कर ले। हाँ, 2/3 अगर संख्या में उसके पार्टी में कोई ज्वाइन करेंगे तब वो बड़े दल के। तो एक जीतन राम मांझी की ही पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हाँ बड़े दल के रूप में तब हो सकते हैं जब कि आरजेडी के 2-3 विधायक जो ज्वाइन किए वो इस्तीफा दे देंगे, तो भाजपा ऑटोमेटिक बड़े दल के रूप में हो जाएगी और सरकार बनाने का दावा उसको पे मिल सकता है। कभी भी तो बड़े दल के रूप में आरजेडी को नहीं मिल सकता है, जबकि जो गए हैं वो इस्तीफा देंगे तब ज्वाइन करा करके बड़े दल के रूप में वो स्थापित नहीं हो सकते। जी। तो बीजेपी की हसरत है बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आना, और इसके लिए बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम भी हैं, तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, लेकिन उनका ये हसरत धरा रह जाएगा जब तक कि आरजेडी के 3 विधायक जो जेडीयू का दामन थामे हैं वो इस्तीफा नहीं दें, तब तक बीजेपी सबसे बड़ी दल नहीं हो सकती। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सत्ता में बैठ कर के तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं, या यूँ कहें कि लोकतंत्र के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं और एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।
आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।